मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आप सभी का कृतिका स्टडी पॉइंट में। और आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th की फर्स्ट पोएट्री माय मदर एट 66, जिसको कंपोज किया है इंडियन पोएटेस कमला दास ने। और इस पोएट्री को मैं बता दूं बेटा कि ये एक तरह से ये फ्री वर्स के फॉर्म में है, लेकिन क्वेश्चन ये आता है कि फ्री वर्स कहते किसको हैं। तो पोएट्री को इसके स्ट्रक्चर के आधार पर मेनली 3 पार्ट्स में बांटा जाता है बेटा। उसको पहले हम बताएंगे इसके 3 क्लासिफिकेशन को, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स और फॉर्मल वर्स। तो फ्री वर्स कहते हैं कि जिस पोएट्री में ना तो कोई स्ट्रिक्ट मीटर पैटर्न होता है, ना ही उसमें कोई राइमिंग सेट होती है। दूसरा होता है ब्लैंक वर्स। ब्लैंक वर्स में उसमें मीटर तो होता है, यानी पोएट्री को मीटर के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन उसमें भी ब्लैंक वर्स में राइमिंग स्कीम नहीं होता है, मीटर होता है। और फ्री वर्स में ना तो मीटर होता है और ना ही राइमिंग स्कीम में होती है। फॉर्मल वर्स में ये दोनों चीज़ें होती हैं। ऐसी पोएट्री जो स्ट्रिक्ट मीटर पैटर्न में लिखी जाती है और उसके साथ साथ उसे राइमिंग सेट ऑफ राइमिंग में भी लिखा जाता है, यानी ऐसी पोएट्री जो राइमिंग वर्ड्स और मीटर पैटर्न में लिखी जाती है उसको फॉर्मल वर्स कहते हैं। तो लेकिन जहां तक बात है ना इस पोएट्री को जिसको हम पढ़ने जा रहे हैं, माय मदर एट 66, ये फ्री वर्स है। ये एक सिंगल डायलॉग है, एक मोनोलॉग के फॉर्म में है। पोएटिस की मन में जो चीज़ें चल रही हैं उसको अपने कविता के माध्यम से उकेरा एक्सप्रेस किया है। सबसे पहले थोड़ा सा हम पढ़ेंगे कमला दास के बारे में कि कमला दास थी कौन। तो कमला दास 1934 में मालाबार, एक जगह है केरला में, वहाँ पैदा हुई थी। वह इंडिया के जो प्रमुख पोएट्स थे उनमें इनका प्लेस जो है काफ़ी प्रोमिनेंट माना जाता है। फॉर्मोस्ट पोएट्स थी। उनकी जो लेखनी थी ना वो उनकी ओरिजिनलिटी के लिए, वर्सटैलिटी यानी बहुमुखी प्रतिभा के लिए, और इंडिजेनस यानी कि देसी जो स्वाद है मिट्टी की, यानी कि जो देशज जो फॉर्म है या जो सब्जेक्ट मैटर है उस पर वो लिखा करती थी। कमला दास ने बहुत सारे नॉवेल लिखा, उसके साथ साथ शॉर्ट स्टोरीज लिखा इंग्लिश में और मलयालम में। लेकिन उन्होंने यह सीधे कमला दास के नाम पे नहीं लिखा। उन्होंने हर जगह अपने एक लिटरेरी नेम, स्यूडो नेम माधवी कुट्टी करके लिखा। क्वेश्चन पूछता है बेटा कि इस पोएट का यानी कमला दास का पेन नेम क्या था, तो आप बताएंगे माधवी कुट्टी। ठीक है। उनकी कुछ ऐसे इंग्लिश में लेखनी थी जिसमें प्रमुख तौर पे अल्फाबेट ऑफ लस्ट, इनकी मोस्ट कंट्रोवर्शियल जो है यह क्रिएशन है अल्फाबेट ऑफ लस्ट, जो 1977 में जो है प्रकाशित हुआ था। उसके बाद से शॉर्ट स्टोरीज की एक कलेक्शन आती है जिसका नाम है पद्मावत द हॉर्लोट, और जो अदर स्टोरीज हैं ये 1992 में प्रकाशित होता है। इसके अलावा 5 बुक्स जो है पोएट्री में आती हैं, और वह जो है उनको एक बड़ा ही सेंसिटिव राइटर माना जाता है। उन्होंने ऐसे ऐसे सेंसिटिव सब्जेक्ट मैटर को भी टच किया है जो बहुत सारे नैरेटर या पोएट जो है उसे छूने से डरते थे। उन्होंने कॉम्प्लेक्स सबटेलिटीज जो है, सबटेलिटीज मतलब बेटा होता है बारीकी, तो कह रहा है ना कि बारीकियों से जो है ऐसे बहुत ही जटिल जो मानव की जो रिलेशनशिप है, जो संबंध है, मानव संबंध के संबंध की जो बहुत बारीकियों से, जटिल बारीकियों से जो है ऐसे सब्जेक्ट मैटर पे लिखा है, और वो भी लिरिकल इडियम फॉर्म में लिखा है। जबकि ये माय मदर एट 66 उसका एक बेहतर एग्जाम्पल है। तो बिना देरी किए हुए हम चलते हैं बेटा सीधे पोएट्री की तरफ और पोएट्री को एक्सप्लेन करेंगे। जैसे कि मैंने बताया है कि यह बेटा फ्री वर्स है, सिंगल डायलॉग में लिखा गया है, मोनोलॉग के फॉर्म में है। यहां से क्वेश्चन पूछ रहा है कि एजिंग बता रहा है एजिंग इज ए नेचुरल प्रोसेस, कि जो बुढ़ापा है ना वह क्या है, एक नेचुरल प्रोसेस है, एक स्वाभाविक क्रिया है। हैव यू एवर थॉट व्हाट आवर एल्डरली पेरेंट्स, क्या कभी आपने सोचा है कि जो हमारे बूढ़े माँ बाप होते हैं वो हमसे क्या आशा रखते हैं, क्या सोचते हैं हमसे। ठीक है। ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम, ये कमला दास अपने घर से, ठीक है, पेरेंट्स होम, ठीक है, जो पेरेंटल होम है कहाँ पे, कोचीन में। कोचीन एक प्लेस है केरला में आज जिसको कोच्चि के नाम से जानते हैं। वहां से कमला दास
अपनी 4 व्हीलर लेकर के चलाते हुए, ड्राइविंग करते हुए, लास्ट फ्राइडे का दिन था, मॉर्निंग टाइम था, वह एयरपोर्ट के लिए जा रही हैं, ठीक है। और बगल वाली सीट पे उनकी माँ बैठी हैं, और जब वो अपनी माँ को देखती हैं ना, जो उनके बगल में रहती हैं, तो उनकी माँ कैसी थी, तो डॉज कर रही थी। डॉज मतलब होता है बेटा हल्की सी जो है हल्की नींद लेना, झपकी लेना। ओपन माउथ, कैसे जो है सो रही हैं, मुंह खोल करके। हर फेस, और जबकि उनका चेहरा कैसे दिख रहा है, असिन दिख रहा है, एकदम पीला दिख रहा है, कोई उसमें अट्रैक्शन, कोई चार्मिंग नहीं है, कोई आकर्षण नहीं है उनके चेहरे में। लाइक दैट ऑफ ए कॉर्प्स, और यहाँ पे लाइक के माध्यम से दो चीज़ों की तुलना किया, उनके चेहरे की तुलना डेड बॉडी से कर दी अल्लाह से। सिमली हो गया बेटा जय। जब दो चीज़ों के बीच में कंपेयर किया जाता है, और कंपेयरिंग वर्ड्स क्या हो जाता है, लाइक होता है। और जब दोनों चीज़ों में एक चीज़ कॉमन होती है, तो यहाँ दोनों चीज़ों में क्या कॉमन है, जैसे लाश वाली जय कोई डेड बॉडी होती जिस तरह से उसमें कोई आकर्षण नहीं होता है, जैसे ठीक वैसे ही इनके माँ के भी चेहरे में कोई आकर्षण नहीं है। एंड रियलाइज विथ पेन, और इसको देख करके ना जब वो सोचती है, जब महसूस करती हैं, तो काफ़ी दर्द महसूस होता है कि उनकी माँ का चेहरा जो है क्या हो चुका है, काफ़ी ज़्यादा जो है मतलब फेड हो चुका है, और वह जब बूढ़ी हो गई हैं, यह सोच करके ना कमला दास दुखी हो जाती हैं। दैट शी वॉज एज ओल्ड एज शी लुक्ड, और यह देखती है ना कि क्या इस बात को लेकर के दुखी हो जाती हैं, क्योंकि दैट सी वॉज, वह थी कौन, एज ओल्ड एज, उतना ही बूढ़ी थी, सी लुक्ड, जितना वो दिख रही थी, जितना देखने में बूढ़ी थी उतना ही मतलब वो उनका एज भी हो चुका था। बट सुन, लेकिन शीघ्र ही यह चीज़ें ना जब उनको एकदम से निराश कर देती है, दुखी कर देती है, अपनी माँ का चेहरा देख करके बहुत ये सारी बातें सोचने लगना कि अब उसकी माँ जो है अब जिंदा नहीं रहेगी बहुत दिनों तक, अब काफ़ी बूढ़ी हो चुकी है। ये तो बेटा परम सत्य है, होता है क्या कि जो जन्म लिया है उसको मरना है, बॉर्न बट टू डाई, वह कुछ करे या ना करे अपनी लाइफ में, उसे मरना जरूर है। तो यह सोच करके ना जब वो प्रकृति का शाश्वत नियम के बारे में सोच करके जब वो दुखी होती है ना, तो उसे बाहर निकलने के लिए पुट दैट थॉट अवे, अब उस चीज को ना दूर अपने उस सोच से बाहर निकलने के लिए क्या करती है वो, एंड लुक्ड आउट, बाहर देखती है खिड़की से अपने कार के। एट यंग ट्रीज स्प्रिंटिंग, क्या करते हुए, जब खिड़की से बाहर देखती है ना, तो जो नए नौजवान पेड़ हैं, जो बड़े बड़े पेड़ हैं, वह स्प्रिंटिंग, भाग रहे हैं, एक छोटी दौड़ होती है स्प्रिंटिंग का। तो जब हम गाड़ी से जा रहे होते हैं या गाड़ी चलाते हैं बेटा, तो हम देखते हैं कि जो चीजें, मीन द थिंग विच इज सिचुएटेड बिसाइड द रोड्स, दे लुक्ड स्प्रिंटिंग, भागते हुए नजर आते हैं। आपने देखा भी होगा, यहाँ पे इमेजरी यूज किया है बेटा, ठीक है। तो इस चीज को जो है इमेजरी होता क्या, एक ऐसे लिटरेरी डिवाइस होती है जिसके बारे में हम जिसको हमें इमेजिन करने पे विवश करती है। जैसे जिन चीज़ों को हम देखे होते हैं और उनका किसी लिटरेरी फॉर्म में, लिटरेरी वर्क्स में जिक्र कर देना, तो रीडर्स को जो है ना विवश कर देता है उसे सोचने के लिए, अपने मन में वो इमेजिन करने के लिए, हाँ कि मैं कैसे गाड़ी चलाता हूं तो चीज़ें जब भागती हुई नजर आती हैं, ठीक है। तो यहाँ इमेजरी हो गया। द मेरी चिल्ड्रन स्पिनिंग आउट, उसके साथ साथ ये ट्रीज भागते हुए नजर आते हैं। उसकी माँ जो है ना एकदम से बूढ़ी हो चुकी है, उसके माँ के बारे में सोच करके वो एकदम नेगेटिव हो गई, वह बिल्कुल निराश हो गई हैं, दुखी हो गई हैं। उससे वो बाहर आने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए वह ऐसे पेड़ों को देखती हैं। तो ये पेड़ जो है क्या है, यंग यूज किया है। ये क्या एक संकेत, एक सिंबॉलिक है बेटा, किस चीज का, एनर्जेटिक होने का, काफी ऊर्जावान होने का। तो ये पेड़ जो है ऊर्जावान है, आशा से भरे हैं जो है, ठीक है। और उसकी माँ जो है इस समय क्या हो चुकी है, बूढ़ी हो चुकी है, लेस एनर्जेटिक है, तो इसलिए वो बाहर देखती हैं। उसके साथ साथ एक और चीज देखती हैं, द मेरी चिल्ड्रेन, जब खिड़की से बाहर देखते हैं तो बच्चों को देखती हैं। तो बच्चे भी क्या हैं, जो खुशहाल बच्चे हैं, वो काफी तेजी से अपने घरों से वह निकलते हैं, ठीक है, काफी तेजी से दौड़ते हुए बाहर आते हैं, ठीक है। स्पिलिंग आउट होता है, स्पिलिंग मतलब लिक्विड के भी फॉर्म में होता है, लिक्विड के लिए भी यूज करते हैं। जो काफी तेजी से अगर पानी गिर जाता है तब फर्श पे फसल मतलब
पसरता है तो उसको लिए भी जो हम स्पेलिंग यूज करते हैं। यहाँ क्रेमामॉर्फिज्म जो है फिगर ऑफ स्पीच है। जब कोई ह्यूमन बींग्स को वस्तु के तौर पे यूज किया जाएगा तो वहां पे क्रेमामॉर्फिज्म होता है लिटरेरी डिवाइस, और ये पर्सोनिफिकेशन का ठीक उल्टा होता है बेटा। तो मेरी चिल्ड्रन स्पेलिंग, तो खुशहाल बच्चों को देखती है काफी तेजी से दौड़ते हुए बाहर आते हैं आउट ऑफ देयर होम्स, अपने घरों से, बट आफ्टर द एयरपोर्ट्स। अब ये सब चीजें होने के बाद अब वो सीधे पहुंच जाते हैं एयरपोर्ट। वहां पर ना जाने के बाद से सिक्योरिटी चेक होता है। जैसे हम एयरपोर्ट पहुंचते हैं तो सामान चेक किया जाता है हमारा, स्टैंडिंग ऑफ फ्यू यार्ड्स। और वहां पर जो है ना जब सिक्योरिटी चेक होता है तो वहां पर ऑफ फ्यू यार्ड्स, कुछ गज की दूरी पर खड़े होकर के, ठीक है। आई लुक्ड अगेन एट हर, कहा कि फिर से मैं कुछ गज की दूरी पे मैं खड़ी थी और वहां से फिर से अपने माँ को देख रही हूँ। वैन पेल, फिर से कैसी दिखता है उसका चेहरा, बिल्कुल वैन दिखता है, कलरलेस दिखता है, पेल दिखता है। और कैसा, वैन मतलब होता है बेटा फीका पड़ जाना होता है, और पेल का मतलब पीला होता है, और दोनों का मीनिंग जो है कलरलेस हो गया। तो जब दो चीज़ें सेम मीनिंग को के लिए जो है यूज की जाती हैं और एक ही साथ आती हैं तो उनको हम टॉटोलॉजी, फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। क्या? टॉटोलॉजी, TAUTOLOGY, इसको हम टॉटोलॉजी कहते हैं बेटा, ठीक है। जब दो चीज़ें एक ही मीनिंग को, दो वर्ड्स एक ही मीनिंग को रिप्रेजेंट करते हो और एक साथ आए हों तो यहाँ पे हम जब उसको टॉटोलॉजी कहते हैं। तो कह रहा है ना, आई लुक्ड अगेन एट हर, तो फिर से कमला दास जब अपनी माँ को देखती हैं तो उनका चेहरा जो है वैसे फीका जो है दिखता है, कलरलेस दिखता है, पीला दिखता है, ठीक है। और कैसे उसकी तुलना उसके अपने, फिर से एक बार अपने माँ की तुलना पहले वहाँ लाश से की, डेड बॉडी से की, अब यहाँ पे लेट विंटर्स मून से करती है। जैसे जाड़े के मौसम में जो चंद्रमा दिखता है ना, तो चंद्रमा के अंदर जब वो शाइनिंग नहीं होती है, जो गर्मी के दिनों में, जो समर टाइम में जो चंद्रमा के अंदर जो वो शाइनिंग होती है, तो वैसे ही जिस तरह से फेड अप जो है मतलब उसकी लाइट रहती है, फेड लाइट होती है चंद्रमा की विंटर्स टाइम में, तो वैसे ही उसकी माँ का चेहरा भी दिख रहा है, एकदम फीका फीका दिख रहा है, कोई शाइनिंग नहीं थी, कोई चार्मिंग नहीं थी। एंड फेल्ट दैट, और महसूस की क्या? ओल्ड, वही पुरानी, फेमिलियर, जानी पहचानी एक मने वह दर्द। कैसी दर्द है, फिर से उसके अंदर वो दर्द वो महसूस होता, वहां पेन उसको फील हुआ बेटा, और यहाँ पे इसको दर्द हो रहा है। अब माई चाइल्डहुड्स फियर, किस बात को लेकर के? वह वेदना उसके अंदर, वो दर्द आती हो, पीड़ा आती है कि जो बचपन का जो डर था उसका, क्या बचपन का डर, जैसे हम लोग बचपन में डरते थे जब हमारे माँ बाप छोड़ करके जाते थे कहीं पे मार्केट या कहीं और, तो हम लोग डर जाते थे कि वो लोग आएंगे नहीं, हम खो जाएंगे, या कहीं पब्लिक प्लेस पे गए तो हम हाथ नहीं छोड़ते थे अपने माँ बाप के कि हम खो जाएंगे। तो जो डर था ना बचपन का, वही डर जो है उभर करके आ गया, वही फैमिलियर एक वही दर्द जो है मैं महसूस की जब अपनी माँ के उस पीले और जो है फीके चेहरे को देखा। वो एकदम विंटर्स मून, लेट विंटर्स मून के जैसे दिखाई दिया, जिसमें कोई रोशनी नहीं थी, कोई आकर्षण नहीं था। तो फिर से मेरा वही पुराना दर्द जो है उभर करके आ गया, मेरी पुरानी जो बचपन की डर थी वह उभर गई। बट ऑल आई सेड वॉज, लेकिन जो कुछ भी मैं वहां कह पाई तो सिर्फ यही कह पाई, क्योंकि अब मेरे पास कोई चारा नहीं था ना, क्योंकि ये नेचुरल प्रोसेस है, एजिंग, जो पैदा हुआ से मरना ही मरना है। लेकिन दुख होता है क्योंकि हम सभी जो है उस मोह रूपी गड्ढे में डाल दिए गए हैं। कह रहा सी यू सून अम्मा, अपनी माँ को जो सिर्फ इतना कह पाई क्या कि फिर मिलेंगे अम्मा, जल्द ही मिलेंगे माँ, ठीक है। ये ऑल आई डिड, कहा कि जो कुछ भी मैं कर पाई, वाज स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, और जो कुछ भी मैं कर पाई ना तो सिर्फ जो उसको देख करके मुस्कुराई और सिर्फ मुस्कुराई, और कही कि मैं जल्द ही हम मिलते हैं माँ, ठीक है। तो बेटा ये हमारा एक्सप्लेनेशन रहा। अब हम चलते हैं इसका लिटरेरी डिवाइसेस करने के लिए कि इसमें कौन कौन सा और कहाँ कहाँ लिटरेरी डिवाइसेस का यूज किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। तो बेटा देखते हैं, ड्राइविंग फ्रॉम माई पेरेंट्स होम टू कोचिन लास्ट फ्राइडे मॉर्निंग, इसमें जो हमारा प्रोमिनेंट साउंड है जो रिपीट हो रहा है बेटा, जिस
लिटरेरी डिवाइस का यूज किया गया है। तो देखो यहाँ पर जो शुरू हो रहा है टू, ठीक है, टू टी में ओ यहाँ पे रिपीट किया गया है, कोचिन में भी ओ आया है, ठीक है, मॉर्निंग में भी ओ आया है, ठीक, और मदर में भी ओ आया है। तो इस तरह से ये रिपीटेशन जो प्रोमिनेंट साउंड है किसका, ओ का, तो यहाँ पे ओ को जो रिपीट किया गया है। तो जो लिटरेरी डिवाइस इसमें यूज की गई है, जब रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड होगा बेटा, तो वहां पे हमारा एसोनेंस होता है। क्या एसोनेंस उसको कहते हैं, ए डबल एस ओ डबल एस ए डबल एस ओ एन ए एन सी ई, इसको हम एसोनेंस कहते हैं, मीन रिपीटेशन ऑफ वॉवेल साउंड। तो यहाँ पे ओ साउंड रिपीट हो रहा था, जबकि यहाँ हम देखेंगे डॉज, ओपन, माउथ, ठीक है, तो यहाँ ओ रिपीट कर रहा है। फिर उसके साथ साथ ई ई ई ई ई, इसमें भी ई ई, ठीक है। उसके अलावा देखो ए रिपीट कर रहा है, कहाँ है ए बेटा, तो यहाँ देखो अशन, ठीक है, ए, यहाँ भी ए है, ठीक है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, यहाँ भी ए है, ई भी है, ठीक है, तो यहाँ भी ए है। तो यहाँ पर ए और ई दोनों रिपीट कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो यहाँ भी जो हमारा क्या होगा, ये भी वॉवेल साउंड है, तो ये एसोनेंस हो गए सारे के सारे जो है। अब हम बात करते हैं कि जो इसके अलावा एसोनेंस जो लिटरेरी डिवाइस है, इसके अलावा जो सिमिली इसमें यूज किया गया है, तो सिमिली है देखो, कलर ऑफ मदर्स फेस, वो क्या किया गया है, हैज बीन कंपेयर टू दैट ऑफ ए कॉप्स। यहाँ पर सीधे सीधे देख सकते हैं कि उसकी मदर का जो कलर है यहाँ, उसको किसके साथ तुलना किया गया है, मैंने बताया भी है कि उस कॉर्प्स के साथ तुलना किया गया है, उसके मदर के चेहरे का जो है। तो उन दोनों में सिमिलैरिटी ये है कि कॉर्प्स में भी कोई रोशनी नहीं हो जाती है, जब इंसान मरता है ना तो उसका चेहरा एकदम पीला पड़ जाता है, और उसकी माँ का चेहरा भी जो है बिल्कुल आकर्षण रहित था, कोई आकर्षण नहीं था उसमें। तो यहाँ पर कौन सी लिटरेरी डिवाइस होगी बेटा, यहाँ होगी सिमिली, ठीक है, सिमिली हो गई। और सिमिली होती क्या है, व्हेन टू थिंग्स आर कंपेयर्ड विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग वर्ड्स इन विच वन पॉइंट इज कॉमन। शर्त यह है कि दोनों में एक चीज कॉमन होनी चाहिए। तो दोनों में कॉमन क्या है, और दोनों एक दूसरे के जो है मतलब डिफरेंट चीजें, मीन व्हेन टू डिफरेंट थिंग्स आर कंपेयर्ड विथ वन अनदर विद द हेल्प ऑफ कंपेयरिंग वर्ड्स इन विच वन पॉइंट इज कॉमन। तो वन पॉइंट कॉमन यह है कि दोनों में ही जो क्या है, कोई रोशनी नहीं है, कोई आकर्षण नहीं होता है, किसमें, उसके कॉर्प्स में भी और उसकी माँ के चेहरे में भी जो है। तो ये चीजें हो गई हमारा, लाइक यहाँ सिमिली हो गया, ठीक है। दूसरा जो हमारा लिटरेरी डिवाइस है बेटा, कॉन्सोनेंस है। कॉन्सोनेंस कहाँ है यहाँ, तो यहाँ देखना, दैट सी वॉज एज ओल्ड एज सी लुक्ड, तो यहाँ से दे रहा है ना, दैट, एस रिपीट किया, सी वॉज, एस रिपीट किया, एस रिपीट किया, एस रिपीट किया, ठीक है, यहाँ भी एस रिपीट किया है। तो यहाँ पे ये कॉन्सोनेंस है, जब कॉन्सोनेंट साउंड रिपीट करता है ना तो वहाँ कॉन्सोनेंस होता है। तो ये देखना बेटा, ये हमारा लिटरेरी डिवाइस है कॉन्सोनेंस। अब बात आती है किसका, इमेजरी की। तो पोएट जब कहता है ना कि ट्रीज स्प्रिंटिंग, ट्रीज स्प्रिंटिंग, तो इमेजरी क्या होती है, मैंने बताया है कि जब कोई जानी पहचानी कोई चीज होती है, जब हम देखे हुए होते हैं और हम पर जो ये मतलब ये कहा जाता है कि पेड़ों को भागते हुए हमें जब मजबूर किया जाता है ना कि उसे इमेजिन हम करें, तो वह इमेजरी होता है। क्योंकि हम जब गाड़ी चलाते हैं तो अपने आसपास की चीज़ों को भागते हुए हम देखे हुए होते हैं, और यहाँ जब उसने यूज किया तो तुरंत हम इमेजिन कर लिए उस साइट को जो है। तो इस तरह से यहाँ इमेजरी यूज किया गया है, ठीक है बेटा। इसके अलावा मैंने बताया है कि ये और मेरी चिल्ड्रन इज फीलिंग, और ये यहाँ पर जो है बच्चों को जो है, खुशहाल बच्चों को ये क्या किया गया है, तेजी से दौड़ते हुए, घर से भागते हुए जो है, यहाँ भी इमेजरी है लेकिन यहाँ क्रेमामॉर्फिज्म है, स्पेशल उसके लिए यूज किया गया है, ठीक है। अब आते हैं बेटा, इमेजरी के अलावा इसमें देखना रिपीटेशन यूज किया गया है। रिपीटेशन दो चीजें यूज की गई हैं, एक तो इसमें स्माइल यूज किया गया है और दूसरा जो है लुक्ड यूज किया गया है, लुक्ड, ठीक है। जब एक ही वर्ड कई बार रिपीट होता है, एक से अधिक बार रिपीट होता है, तो उसको हम जो रिपीटेशन कहते हैं, रिपीटेशन फिगर ऑफ स्पीच। यहाँ लुक्ड यूज किया गया है
और फिर यहाँ भी लुक्ड यूज किया गया है, तो 2 बार रिपीट कर दिया है तो यहाँ पे रिपीटिशन हो गया है। इसके अलावा जो है एक जगह और रिपीटिशन यूज किया गया है, अगर आप देखोगे तो लास्ट वाला जो वर्ड आएगा ना, स्माइल स्माइल एंड स्माइल एंड स्माइल, तो वहां भी जो हमारा रिपीटिशन एक ही वर्ड जो है बार बार रिपीट किया है। अब उसके अलावा जो है हम चलते हैं नेक्स्ट। यहां मैंने बताया था कि ये वैन और पिल दोनों एक ही तरह का अर्थ रख रहा है। वेन मतलब होता है फीका और पिल मतलब पीला, यानी दोनों जो है कलरलेस थे। तो यहाँ पर जब 2 वर्ड एक साथ जुड़ करके एक ही मीनिंग के लिए जब प्रयोग किए जाएंगे तो उनको हम टॉटोलॉजी कहते हैं। तो यहाँ पे टॉटोलॉजी फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। इसके अलावा बेटा यहाँ पर तुलना किया गया है लेट विंटर्स मून की, किसके साथ? उसकी माँ के चेहरे के साथ जो है, ठीक है, उसकी माँ के चेहरे के साथ जो है यूज किया गया है। तो एज यहाँ पर जो है सिमली यूज किया गया है। सिमली ये लिटरेरी डिवाइस है, ठीक है। जब अभी मैंने बताया है कि वहां पर उसकी तुलना, उसकी माँ के चेहरे की तुलना डेड बॉडी से किया गया है और यहाँ पर लेट विंटर्स मून के साथ किया गया है, तो यहाँ भी जो है ये सिमली पोएट ने यूज किया है। तो ये कुछ जो है लिटरेरी डिवाइसेज रहे बेटा इसके लिए। और लेके आएंगे हम इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज क्वेश्चन बहुत जल्द ही, जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। 40 to 50% क्वेश्चंस आपके एमसीक्यूज बेस्ड होंगे, और कभी भी स्किप करके कोई भी लेसन देखने की, चैप्टर देखने की कोशिश मत करना, क्योंकि एमसीक्यूज क्वेश्चन तभी आंसर किए जा सकते हैं बेहतर तरीके से जब आपके पास बेहतर अंडरस्टैंडिंग होगी, पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट होगा इस चैप्टर का, तभी आप एबल होंगे इसका जो है आंसर देने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही रहने देते हैं। इस चैप्टर में आपको मैंने बताया 3 जो है वर्ब के फॉर्म्स को, वर्स फॉर्म को, फ्री वर्स, ब्लैंक वर्स और लास्ट जो है कह रहे हैं क्या था, फॉर्मल वर्स। तो फ्री वर्स क्या था, एक बार फिर से मैं आपको रिमाइंड कर दूं, फ्री वर्स जिसमें ना तो मीटर होता है और ना ही जो है राइमिंग स्कीम होती है। मीटर बार बार मैं कह रहा हूं, मीटर होता क्या है? अच्छा, आप पूछ सकते हो कि मीटर क्या है। तो मीटर बेटा ए सेट ऑफ स्ट्रेस्ड एंड अनस्ट्रेस्ड सिलेबल, स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड सिलेबल का एक सेट जो है मीटर होता है। आप पूछ सकते हो कि सिलेबल क्या है सर? तो सिलेबल भी बेटा एक वर्ड का पार्ट होता है, वर्ड का, शब्दों का एक खंड होता है, पार्ट होता है, शब्द का खंड हो जाए, कह सकते हैं शब्द खंड। तो अब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड कैसे हम पहचानेंगे? तो इन डीड एक वर्ड दे रहा हूं मैं, तो इन और डीड, इन जो है यहाँ पे अनस्ट्रेस्ड है, बोलने में इसको स्ट्रेस नहीं पड़ रहा। इन डीड, डीड कह रहा है ना, तो यहाँ पे स्ट्रेस्ड पड़ रहा है, तो इन डीड, तो पहला अनस्ट्रेस्ड हो गया, दूसरा स्ट्रेस्ड हो गया, तो इस तरह से एक सेट हो गया। तो जब स्ट्रेस्ड और अनस्ट्रेस्ड का या अनस्ट्रेस्ड और स्ट्रेस्ड का एक सेट होगा तो वो जो है हमारा मीटर कहलाता है। तो इसमें जब पोएट्री को मीटर के और राइमिंग के फॉर्म में लिखा जाएगा तो उसको हम फॉर्मल वर्स कहेंगे। अब जब दोनों चीजें नहीं होंगी पोएट्री में तो उसको फ्री वर्स कहेंगे। जिसमें एक होगी उसमें मीटर तो होगी लेकिन राइमिंग स्कीम नहीं होगी तो उसको हम ब्लैंक वर्स कहेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही बेटा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में।